एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 10, जिसमें टॉप 25 MCQ क्वेश्चन रहने वाली हैं और यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों से लिए गए हैं और हर वर्ष एग्जामों में पूछे जाती हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में कहा गया है कि संवेग की SI इकाई है। तो संवेग की SI इकाई क्या होती है? तो यह होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में कहा गया है कि मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का कार्य है। तो RBC का कार्य क्या होता है? तो RBC का कार्य होता है रक्त जमाना। क्या होता है? रक्त जमाना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीन में कहा गया है कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया से बनता है। तो जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया की जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो वह होता है क्षार का। किसका होता है? क्षार का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार में कहा गया है कि परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो होता है वह क्या होता है? वह दुगना होता है। कैसा होता है? दुगना होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर पाँच में कहा गया है कि विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के की कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर छः। क्वेश्चन नंबर छः में कहा गया है कि एथेन का रासायनिक सूत्र है। तो एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CH4। क्या होता है? CH4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात में कहा गया है कि निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपकरण है। तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह उपकरण जो है वो कौन सा है? तो वह है आपका बल्ब। कौन सा है? बल्ब, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आठ। क्वेश्चन नंबर आठ में कहा गया है कि मनुष्य में श्वसन की दर को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भाग है। तो श्वसन की दर को जो नियंत्रित करता है वह भाग कौन सा होता है? तो वह मेंडुला होता है। कौन सा होता है? मेंडुला, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नौ। क्वेश्चन नंबर नौ में कहा गया है कि लोहे पर जंग का रासायनिक स्वरूप मुख्यतः है। तो लोहे पर जंग लगने का जो रासायनिक स्वरूप होता है वो क्या होता है? तो वो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक अश्व शक्ति लगभग कितनी होती है? तो एक अश्व शक्ति जो होती है ये लगभग 746 वाट के बराबर होती है। कितनी होती है? लगभग 746 वाट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि पौधों में भोजन का संचय सामान्यतः किस रूप में होता है? तो पौधों में भोजन का जो संचय होता है यह सामान्यतः किस रूप में होता है? तो यह सामान्यतः स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बर्नौली का जो सिद्धांत होता है यह ध्वनि से संबंधित होता है। किससे होता है? ध्वनि से संबंधित होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि रक्त का थक्का जमाने में प्रमुख भूमिका किसकी है? तो रक्त का थक्का जमाने में जो प्रमुख भूमिका होती है वह किसकी होती है? तो होती है प्लेटलेट्स की। किसकी होती है? प्लेटलेट्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तत्व का ऑक्साइड है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है
किस तत्व का ऑक्साइड होता है? तो एक कार्बन का होता है। किसका होता है? कार्बन का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनने की घटना है। दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनने की जो घटना होती है उसको परावर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परावर्तन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो कौन सा भाग है मस्तिष्क का जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? तो वह भाग जो होता है वह होता है सेरिबेलम। कौन सा होता है? सेरिबेलम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा बदलती है। तो विद्युत सेल में जो रासायनिक ऊर्जा बदलती है यह विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किससे बदलती है? विद्युत ऊर्जा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धवापातित होता है? तो अर्धवापातित कौन सा होता है इनमें से पदार्थ? तो वह पदार्थ जो होता है वह होता है कपूर। कौन सा होता है? कपूर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में उत्पादित मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें जो मुख्य कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है। कौन सा होता है? ग्लूकोज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि बल का प्रभाव मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो बल का प्रभाव जो होता है यह मुख्यतः बल और वस्तु की स्थिति, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है ये नाभिक में केंद्रित होता है। कहाँ पर होता है? नाभिक में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज जो की थी वह किसने की थी? तो वह की थी कार्ल लैंडस्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र है। तो सामान्य नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो होता है NaCl, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि विद्युत चुंबक में कोर के रूप में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। तो कोर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है आपका नरम लोहा। क्या किया जाता है? नरम लोहा। इसके बाद आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि मनुष्य में श्वसन वर्णक है। तो मनुष्य में जो श्वसन वर्णक होता है उसको क्या कहा जाता है? तो होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए जनरल साइंस का सेट नंबर 10 आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।